प्रेमनगर के बैंक्वेट हॉल में शादी रुकवाने को घंटों चला हाई वोल्टेज ड्रामा। पूर्व प्रेमिका पुलिस के साथ पहुंची, दुष्कर्म के मुकदमे में आरोपी युवक की शादी पर उठे सवाल। दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज, फिर भी हो रही शादी। लड़के पक्ष का दावा, कोर्ट से मिल चुकी है राहत। युवक के मामा ने दिया बेतुका बयान, बोले मैं भी करता था 10 लड़कियों से बात। बरेली थाना प्रेमनगर क्षेत्र की पुलिस चौकी अशरफ खां अंतर्गत एक बैंक्वेट हॉल में उस समय अफरा तफरी मच गई जब रामपुर जिले के मिलक निवासी एक युवती अपने परिजनों और पीआरबी पुलिस के साथ वहां हो रही शादी को रुकवाने पहुंच गई। युवती के अचानक पहुंचने से शादी समारोह में हड़कंप मच गया और मामला घंटों तक तूल पकड़ता रहा। युवती का आरोप है कि बैंक्वेट हॉल में शादी कर रहे राहुल नामक युवक ने करीब 9 वर्ष पहले शादी का झांसा देकर उससे संबंध बनाए थे। ये संबंध लगभग 3 वर्षों तक चलते रहे। जब परिवार को इसकी जानकारी हुई तो युवक ने अपनी बहन की शादी हो जाने के बाद उससे विवाह करने का भरोसा दिलाया। पीड़िता का कहना है कि इसी बीच राहुल की तहसील में बाबू के पद पर सरकारी नौकरी लग गई। नौकरी लगते ही उसकी नीयत बदल गई और उसने शादी के लिए 20 लाख रुपए नकद और एक गाड़ी की मांग रख दी। मांग पूरी न होने पर युवक ने रिश्ता तोड़ दिया। युवती ने बताया कि फरवरी 2025 में उसने राहुल के खिलाफ दुष्कर्म धारा 376 समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था, जो अभी न्यायालय में विचाराधीन है। आरोप है कि इसी मुकदमे के बावजूद आरोपी युवक यहां दूसरी युवती से शादी कर रहा था। वहीं लड़के पक्ष का कहना है कि कोर्ट ने मामले को गलत मानते हुए राहुल को सही पाया है, इसी कारण यह शादी हो रही है। परिजनों का यह भी दावा है कि राहुल 1 वर्ष पूर्व वर्तमान दुल्हन से कोर्ट मैरिज कर चुका है। युवक के मामा ने इस दौरान लड़की की सभी बातों को गलत बताते हुए उसे धमकाने लगे और बोले ऐसे तो मैं भी 10 लड़कियों से बात करता था, तो क्या मैं सबसे शादी कर लूं। मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 2 पीआरबी वाहन तैनात किए गए। काफी देर बाद चौकी इंचार्ज शिवम मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों की बातें सुनी। इसके बाद उच्चाधिकारियों से वार्ता कर युवती को वहां से हटाने का निर्णय लिया गया। आरोप है कि पुलिस ने शिकायतकर्ता युवती को जबरन गाड़ी में बैठाने का प्रयास किया। इस दौरान युवती पुलिस के चंगुल से छूटकर सड़क पर बैठ गई, लेकिन पुलिसकर्मियों ने उसे जबरन उठाकर गाड़ी में बैठा दिया और थाने ले गई। इसी अफरा तफरी में युवती के पिता सड़क पर गिर पड़े। घटना के दौरान मौजूद लोगों ने पुलिस के इस रवैये पर सवाल खड़े किए और इसे अनुचित बताया। वहीं पीड़िता की छोटी बहन ने दावा किया कि 9 वर्षों के रिश्ते से जुड़े वीडियो और फोटो युवती के मोबाइल में मौजूद हैं, लेकिन आरोपी हर जगह पैसे के दम पर खुद को बचा रहा है। फिलहाल मामला पुलिस और न्यायालय के संज्ञान में है, लेकिन बैंक्वेट हॉल में हुए इस घटनाक्रम ने कानून व्यवस्था और पुलिस कार्यशैली पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि आरोपी युवक की शादी भी कई सवाल खड़े कर रही है। अगर वह सही था तो उसने 1 साल पहले कोर्ट मैरिज कर अब सामाजिक विवाह क्यों किया। भैया आप क्या कर रहे हो? मैं कहाँ बैठी हूँ? मैं बुला रही हूँ ना उसको। अभी आ रहा हूँ, सर के साथ आ रहा है। बैठा हो ना यहाँ के, ऐसे पूरी रात ये खड़ी रहेंगे। अरे बैठ जाओ। नहीं बैठेंगी। अंदर बैठेंगे, मैं नहीं बैठूंगी। राहुल बैठेंगे तब मैं बैठूंगी। राहुल ने मेरे साथ में वादे किए थे, राहुल के साथ में बैठूंगी। आपको थोड़ी ना वादे किए थे, राहुल ने किए थे, राहुल के साथ बैठेंगे। थोड़ी बैठेगी। राहुल जाएंगे मेरे साथ थाने में, राहुल के साथ जाऊंगी। यहाँ पूछेंगे वहाँ मैं। अरे वो और है, हाँ आ जाने। बैठा हो ना, कैसे राहुल को मान लो। मैं नहीं बैठूंगी। 1 मिनट मैं ऐसे नहीं बैठूंगी। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये हो क्या रहा है मेरे साथ? नहीं बैठूंगी तो राहुल को बिठा लो, उसके साथ जाऊंगी। जबरदस्ती को लेकर जा रही हूँ। मेरे हाथ पैर है, मैं खुद चल कर जाऊंगी। अपाहिज नहीं हूँ मैं, अपाहिज नहीं हूँ, खुद चल कर जाऊंगी। राहुल को बिठा लो पहले, राहुल को बिठा लो पहले। और आप मुझे ऐसा नहीं करोगे, कल नहीं दिखाओगे अपना। तो यहाँ जो है आप अपना देखो, मेरा देखो, उसके बाद मेरे ऊपर जबरदस्ती करना।
तो ये क्या है, दोनों लोग मुझे खींच रहे हैं जबरदस्ती। ये क्या है, मैं माफ कीजिए, ये बताइए। इस तरीके से शादी नहीं रुकेगी। अरे शिवम भाई यार जगह दे दो थोड़ी सी यार। क्यों इस साइड अम्मा हम झूली शादी करेंगे, हमने सबने हाँ कर लिया कि हाँ शादी करेंगे। ठीक है, इन्होंने शादी को हाँ कर ली, हम नहीं कर ली। ये बोलो बहन की शादी कर लूँ मैं, माता जब भी शादी करूँगा। मैंने बेटा कर लो बहन की शादी, आराम से कर ले तभी कर लेंगे शादी। उसके बाद में इन्होंने बरेली पैसा वाला मिल गया तो हम गरीब छोड़ दे, और पैसे वाले से जो भिड़ गया मैं आज तक पता ही ना। 1 साल से चल रहा मुकदमा, 1 साल से चल रहा। काय का मुकदमा चल रहा था 1 साल से? शादी का। और चुप्पे से आके शादी करिए, घर से चले गए। क्या आपकी लड़की से शादी करी थी उस लड़के ने? नहीं करिए, मुकदमा चल रहा। ये तो मिलक छोड़ के चले गए। अच्छा, मिलक छोड़ के बरेली आ गए हैं? हाँ, हुआ मिलक छोड़ के चले गए, बाहर रह रहे हैं। अब यहाँ आके शादी करेंगे बरेली आके, लड़की वालों के यहाँ। आपको कैसे पता लगा कि यहाँ शादी हो रही है? हमें ऐसी पता लगा किसी से कि कोई आर्या रिश्तेदार के उसकी राहुल की शादी है, तो हम आए। हम तो रामपुर में थे, हम तो रिश्तेदारी में थे, हमें तो पता भी ना। हाँ, रिश्तेदारी में थे, पता लगा है हमें, तो हम आए हैं यहाँ पे। राहुल बिरादर का मामला, बस्ती के लोग हैं। पहले बहन की शादी, उनका रिलेशन चल रहा, पड़ोस में एक दूसरे के आते जाते हैं भाई, ना रिश्तेदार के नाते, बिरादर के नाते एक दूसरे के आना जाना। बहन की शादी हुई, बहन की शादी में आना जाना हुआ, हम उस टाइम आए हुए थे। तो हमसे ये क्या नाम है, ये बच्चे कह रहे थे इन्होंने पहले ही अपनी जो लड़की नहीं अब अपना पति मानने को तैयार है कि तो मैं पति मान लूँगा। तुम ऐसे कैसे मान लोगे तुम किसी के बली पति? फिर तुम्हारा कोई शादी हुई ना कोई प्रूफ हुई है, तुमने किसी रिश्तेदार से ना मामा से बात करी, तुमने किसी से बात करी है? लड़की अभी ये भी एक आरोप लगा रही थी कि आप बहू कह रहे थे उससे किसी भी शादी फंक्शन के अंदर। ये क्या बात सही है गलत है? बहू किसी ने बहू नहीं माना है। जब हमसे कोई बात ही नहीं करी है, हमसे कोई मामा नहीं कहा, हमसे कोई बात ही नहीं करी है, हमसे कहा नहीं कहा मामा जी तुम्हारे इस लड़के भांजे का हम शादी करते हैं नहीं करते हैं। लेकिन अभी आपने एक बात को खुद कबूल किया है कि तुम्हारे 9 साल से रिलेशन थे। किसने? अभी आपने बताया। लड़की कर रही है ना, हम थोड़ी नहीं कर रहे हैं, हम थोड़ी नहीं कर रहे हैं। लड़की कह रही है ना रिलेशन के लिए, हम थोड़ी नहीं कह रहे हैं। अरे बस्ती में रहना तो हमारे रिलेशन तो है ही बस्ती।